नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे थे द मार्केट न्यूज। सो गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे एक उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए, अतिथिगण आए हुए। इन लोगों से आपको बात कराते। सर, आपको ये आइडिया कैसे आया कि अगर आप जैसे सीए की पढ़ाई किए हैं तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलना चाहिए, अच्छा सैलरी पे आप कहीं भी काम कर सकते थे, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि अपने गाँव में खोलना है, अपने सीतामढ़ी जिला में खोलना है, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं दिल्ली था तो जैसे होता है ना कि कभी परिवार में किसी सदस्य से बात किए या दोस्त यार से बात किए तो ऐसे लगता था कि उनको समझ नहीं है, थोड़ा सा हमारे यहाँ टैक्सेशन का जो जाल है उसकी समझ नहीं है। और समझ ना होने के कारण जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम प्रोफेशनल हर सिटी में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की सर्विस लेना हो तो आप बार बार दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते। जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे गवर्नमेंट कहती है कि भाई लोकल, वोकल फॉर लोकल, आपको जो है लोकल का सामान का यूज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हर प्रोफेशनल में डॉक्टर होना शहर में बहुत ज़रूरी है, अच्छे डॉक्टर का होना, अच्छे इंजीनियर का होना शहर में ज़रूरी है, वैसे ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट का शहर में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली में तो ऑलरेडी जो एक डेवलपमेंट है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन छोटे शहर में जो बिजनेसमैन को परेशानी होता है, जो ट्रेडर का परेशानी होता है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना है, उनको कैसे लाइसेंस लेना है, कहाँ से लाइसेंस लेना है, अगर बैंक से लोन की सुविधा है, पता है बैंक लोन देता है, लेकिन हमें पता नहीं कि लोन कैसे देगा। सर, ये सारे आप बात बोले, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सारे बातों से बहुत सारे लोग स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन सर इस कार्य को लेकर बहुत मार्केट में मनमानी चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनमानी पैसा ले रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, सीए प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार के समथिंग में हो जाना चाहिए, लेकिन मैं सीतामढ़ी जिला में ही देख रहा हूँ 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक मांग किया जा रहा है, मनमानी पैसा मांग। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ क्या है ना, क्वालिफाइड लोगों की बहुत कमी है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे एक कंपनी क्रिएट ही करना, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कंपनी क्रिएट करना है तो सीतामढ़ी में बहुत कंपनी कम है, मतलब 2-4% कंपनी क्रिएशन है। तो अब क्या होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग क्या कहते हैं, अगर पता नहीं, जैसे कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, तो वो क्या करेंगे, उनको पता है कि भाई मैं अकेला बैठा हूँ मार्केट में, तो मैं जो करूँगा मेरे से करवाएंगे नहीं, तो वो दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली जाने में खर्च है, आपको हो सकता है कि फ़ाइल 10,000 में कर दे, लेकिन आपको परेशानी होगा ना दिल्ली जाने में। आप मानिए फ़ाइल अगर वहाँ से करवाते तो आपको ये भी डर होगा कि पता नहीं वो कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो मुझे कैसे समझाएंगे, क्योंकि फेस टू फेस बात किसी प्रोफेशनल से कीजिए वो और मोबाइल पे बात कीजिए, वो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत सस्ता है। सरकार के घर में जो है आपको नॉर्मली जो सरकारी फ़ी है 4 से 5 हज़ार रुपये है, तो मैक्सिमम 2-4 हज़ार रुपये जो है प्रोफेशनल लेकर के कंपनी क्रिएट कर दे और उसको अच्छे से चलाने के लिए सजेशन दे बिजनेसमैन। सीतामढ़ी जिला के सबसे फेमस और जाने माने पूर्व विधायक रह चुके हैं सर आपको द मार्केट न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप आए हैं, यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है बरियारपुर NH 77 के बगल में, तो इस पे आप क्या विचार रखना चाहेंगे, बताएं। ये सबसे पहले तो भाई रामाशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते, बधाई देना चाहते, साथ साथ शुभकामना भी देते हैं। इन्होंने सीतामढ़ी जैसे छोटे शहर में और यहाँ अब जो बिजनेस व्यवसाय की लोगों की स्थिति है, और सरकार ने जिस तरह से टैक्स पर टैक्स लगाया है और लोगों को उलझाया है जीएसटी लगाकर, तब इनके जैसा एक जानकार व्यक्ति अगर यहाँ आ गया है सीए के काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो काम धंधा करने वाले हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, जो अनावश्यक नहीं जानकारी होने के चलते टैक्सेशन से परेशान थे या उनको जुर्माना भरना पड़ता था, अब ऐसे जानकार लोग के आ जाने से वैसे लोगों को सहूलियत होगी, यहाँ के लोगों को मदद होगी। और रामाशंकर भाई यहाँ आके बड़े बड़े शहरों को, मेट्रो सिटी को छोड़ के, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों को छोड़कर
और सीतामढ़ी जैसे छोटे शहर में आए हैं, अपना काम शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से इनके लिए भी बढ़िया रहेगा, सीतामढ़ी के लोगों के लिए भी, यहाँ के जो आम लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से उनको भी सहूलियत होगी, सुविधा होगी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और इनको कहना भी चाहता हूँ कि आपके पास भी जो लोग आवे तो उनका जो उचित समाधान हो, निश्चित रूप से आप बढ़िया से बढ़िया उनका समाधान करने का काम करिए। उससे बढ़िया जब आप काम करिएगा तो आपका प्रचार प्रसार होगा, लोग जानेंगे, आपके यहाँ आएंगे और अपना काम कराएंगे। इस उद्घाटन में हम आए नहीं, हमारे घर के ही भाई है, और इससे पहले भी हम कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, और जो हमारे पास परेशानी हुआ, लगभग हमको जहाँ तक अंदाज़ है सीतामढ़ी ज़िला में सीए के नाम पर व्यवसाय खड़ा है, ठग का बाज़ार खुला हुआ है। हम जहाँ तक देखे हैं, जिस के पास गए सब लोग, चाहे वह अकाउंटेंट हो या बाज़ार में कोई वकील हो या मतलब जीएसटी का जो काम कराने वाले लोग हो, उस सब लोग के पास जाइएगा तो कहेगा हम सीए हैं। और उस चक्कर में हम बहुत परेशान हुए, और शायद लगता है कि इस तरह हमारे जैसे बहुत लोग परेशान हुए होंगे। लेकिन जब से ये दिल्ली छोड़कर अपने समाज में, सीतामढ़ी ज़िला में, ऐसा छोटा शहर में आ करके ये अपना काम शुरू किए, हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद था कि इनके सीए होने से शायद सीतामढ़ी ज़िला और आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा। दरअसल में जो ओरिजिनल सीए, जो जिस तरह से डॉक्टर तो बहुत होते हैं, झोरा छाप से लेकर के, और क्लिनिक भी सर्टिफिकेट खरीद करके भी लोग खोल देते हैं, उसी तरह से जितने भी यहाँ पर सीए हैं शायद वही झोरा छाप और फर्जी डिग्री लेकर के काम किए। लेकिन ये जो काम किए हमारा, शायद जो भी हमारे मतलब फाइल में जो भी बीमारी, जो भी जानकारी हमको भी नहीं था, शायद जहाँ जहाँ भी हम काम कराए उन लोगों को भी जो जानकारी नहीं था, जो अभी जो वकील जो है सीए का काम करते हैं, चाहे अकाउंटेंट जो सीए का काम करते हैं, इनके आने से, इनसे जो हमने सीखा, शायद उनके बराबर हम भी जानने लगे इनके द्वारा। तो हम जहाँ सभी लोगों से, जिलावासी से और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि कम से कम एक बार रामाशंकर जी के पास आकर के अपने समस्या को रखें, या उनके पास समस्या ना है, उनको लगता होगा समस्या ना है, लेकिन एक न एक दिन झोला छाप सीए और अकाउंटेंट के चक्कर में पड़कर बहुत भारी समस्या होगा। कम से कम एक बार इनसे अपना फाइल दिखवा ले, और यही हम आपसे। सर यहाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पे सीए के जो काम हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार रहेंगे? मैं भाग्य नारायण सिंह दोस्तपुर का हूँ। रामाशंकर सिंह तो हम लोगों के परिवार के हैं, बचपन से इनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लड़का बहुत ही जीनियस था बचपन से ही, लेकिन बहुत ही साधारण परिवार के मेहनत कश लड़का इस उपलब्धि को बहुत कम उम्र में पा लिया। इस बात के लिए हम लोग गौरवान्वित हैं, और रामाशंकर सिंह को बार बार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये एमएनसी में काम कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी थी। हमारे यहाँ लोगों की ऊंचाई नापी जाती है आमदनी से, आमदनी अच्छी खासी थी, दिल्ली में कार्यरत थे। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि सीतामढ़ी में आकर के यहाँ टैक्स पेयर को बहुत परेशानी होती है, बहुत लोगों को, जैसे हमारे वर्तमान मुखिया हरिकिशोर सिंह जी बताए, इस तरह से बहुत लोगों को परेशानी थी। काफ़ी पेनाल्टी लगा था जीएसटी में, किसी को 40 लाख, किसी को 18 लाख, इस तरह से। और ये यूं चुटकी में सब समाधान निकाल दिए, और इनका निर्णय है कि हम यहीं रह कर के काम करेंगे, तो टैक्स का चोरी भी नहीं होगी और टैक्स पेयर को सुविधा भी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं भी अपना कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं। देखिए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाने में सरकार का नियम है कि कम से कम 1 लाख का पूंजी होना चाहिए, और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें 2 डायरेक्टर होना चाहिए, और सरकार की फ़ीस होती है, स्टैम्प पेपर होता है जिसको परचेज करना पड़ता है, तो अप्रॉक्स वो 5000 की खर्चा होता है। और बाकी प्रोफेशनल जो है अपना जो भी सर्विस चार्जेस जोड़े उस पर। तो मैंने 1-2 कंपनी क्रिएट करवाया है, लेकिन हमारे शहर में और समस्या है, कंपनी क्रिएशन से ज़्यादा समस्या है। पहले ये बता दीजिए आप कितने रुपया में हो सकता है, एक पब्लिक को लाभ भी हो जाए। मैं आपका नंबर दे दूंगा डिस्प्ले के पर, ताकि आपसे संपर्क करके कोई प्राइवेट लिमिटेड बनवाना चाहते हैं, कंपनी अपना खोलना चाहते हैं, सोच रहे हैं बहुत सारे लोग,
तो कितने रुपया से स्टार्ट हो जाएगा लिमिटेड? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा होगा मैक्सिमम। इतने में आपका क्रिएशन हो जाएगा। बाकी आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, वो आपके जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्ट में रहना होगा, क्योंकि प्रोसीजरल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है महीना में क्वार्टरली जो प्रोसेस फॉलो करना होता है उसको आपको ध्यान देना होगा। सर, आप क्या क्या सर्विस देंगे यहाँ पर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सर्विस में क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है ऑल रिलेटेड टू फिनांस, मतलब फिनांस से रिलेटेड आपका जितना भी समस्या है उसका समाधान है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बता सकता हूँ, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक से फिनांस कराना हो, कंपनीज का ऑडिट कराना हो, आप कॉन्ट्रैक्टर है, आप ट्रेडर है, आपको कहीं से लाइसेंस लेना हो, आपको गवर्नमेंट में अगर पेमेंट रुक रहा है तो उससे कैसे बात करें, उसको कैसे मैनेज कराए। अगर किसी पेपर का रिक्वायरमेंट है तो वो पेपर क्या है, क्योंकि जनरली ट्रेडर को पता नहीं होता पेपर, उनका तो काम से मतलब होता है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंसेस में कई बार जो है सरकार और जो बड़ी कंपनियां हैं जो छोटे शहर में आकर के अपना कुछ काम कराए और छोटे ट्रेडर से जो है पेपर के जंजाल में पैसा लूट करके चला जाता है। तो गाइस, इस तरीके के कोई भी अगर आपको सवाल है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट सर से। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखिए। जय हिंद।